लगता तो है मोदी जी का। देखिए हम लोग को शांति चाहिए, हाँ। चाहे सरकार किसी की भी हो। देखिए राहुल अभी नया नया है ना, देश बहुत बड़ा है। क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन। क्या लग रहा है रांची में क्या होने वाला है? ये इलेक्शन का लेके हाँ, चुनाव में हाँ। लगता तो है मोदी जी का। मोदी जीता है ऐसे कहे, और सुबोध कांत सहाय के बेटी में दम नहीं है? दम तो है, लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है। हाँ। जिनका मेजोरिटी है वही जीतेंगे। अच्छा, देश भर में एक ऐसा इमेज बनाने का कोशिश किया जा रहा है ना कि जैसे कि मुसलमान मोदी के खिलाफ है तो फलाना इसके साथ है। आपको क्या लगता है? देखिए मुसलमान किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ नेता ऐसा है जो उलट पलट बात करके और दिल में ठोस पहुंचा देते हैं। कोई खिलाफ नहीं है। कौन नेता है? अच्छा बताइए, आपके नज़र में सबसे बढ़िया अभी के वर्तमान में कौन नेता लग रहा है जो कि समाज के लिए सबसे बढ़िया काम कर सके? देखिए हम लोग अपना बात करेंगे कि हम लोग का झारखंड है, और झारखंड तो हमारे हेमंत ही सरकार ठीक है। और दिल्ली में अगर सरकार बनाना रहे तो किसका बनना चाहिए? मैंने कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारा नजर में दो है, यार राहुल या मोदी जी। आपको अगर वोट देना रहे तो किसको पसंद करेंगे, राहुल को या मोदी को? हमारा नजर में दोनों बराबर है। आप जानबूझ के डिप्लोमेट बोल रहे हैं नहीं कि धराए नहीं? सच्चाई है कि नहीं? नहीं। सच बताइए, राहुल है कि नहीं बढ़िया? देखिए राहुल अभी नया नया है ना, हाँ। देश बहुत बड़ा है और पूरा दुनिया का हालात बहुत खराब है, इसलिए मंझा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए। आइए ना, अभी आ जाइए इधर, ऐसे दूर से क्या। हाँ, आप सभी कर लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इजहारुल हक हुआ। इजहारुल हक। इजहारुल हक। क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार चुनाव का देश भर में? अब देखिए देश भर में अब क्या माहौल है, तो यूट्यूब के जरिए हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा पल्ला तो राहुल गांधी का ही दिख रहा है। अच्छा, बहुत प्रचार है कि मोदी सरकार नल से जल दिया तो सड़क बनवा दिया तो बिजली दिया। आपके गांव को मिला क्या? वैसा तो रास्ता के लिए तो मिला है। रास्ता मिला जी। और राशन भी मिला है, बिजली बिजली भी मिला है। और मकान बना के दिया है प्रधानमंत्री आवास? नहीं मिला है अभी तक तो हमको। अच्छा, गांव में मिला है किसी को? किसी को मिला होगा लेकिन हमको तो नहीं मिला है। अच्छा, आपको नहीं। जी। और कोई योजना ऐसा है जो कि जिसका लाभ पहुंचा हो इस गांव तक? हम कोशिश करते, खुद को नहीं मिला है इसलिए हमको तो नहीं मिला है। कोशिश करते हैं तब पर भी मैंने नहीं मिल पा रहा है। आपके नज़र में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो भी अपना अगर फेवरेट चॉइस है तो? देखिए अभी का माहौल को तो नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा और किसका ही रहेगा, लेकिन देखिए अब वक्त ही बताएगा। अच्छा भैया, आप बताइए, पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीउद्दीन अंसारी है। शमीउद्दीन अंसारी। समीउद्दीन अंसारी। अच्छा, शमीउद्दीन अंसारी। अच्छा, आप बताइए कि ये सब छोड़ दीजिए, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है जिस पे चुनाव हो रहा है? आप किस चीज को ध्यान में रख के वोट दें? हम तो देश का ध्यान में रख के देते हैं कि जैसे अभी का जो प्रधानमंत्री है, चाहे जो भी है, वो देश को बेचने के लिए तैयार है और हम देश को बचाने के लिए तैयार है। तो देश को बचाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश को बचा रहे हैं और मोदी देश को बेच रहे हैं। हाँ, कैसे? जैसे रेल को बेच दिए, बड़े बड़े फैक्ट्री है वो भी बंद हो गया। यहाँ के सामने जो हमारे HSC फैक्ट्री है वो भी बंद हो गया। आज 18 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। आज इस क्षेत्र में HSC के चलते गरीबी का हाल हो गया है। तो क्या है, ये फैक्ट्री जो था वो गांधी परिवार का है, इसलिए इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, गांधी परिवार का है कि गांधी परिवार शुरू किया था? फैक्ट्री तो देश का है ना? फैक्ट्री देश का फैक्ट्री है, मगर उसका जो अंदर से जो हर आदमी का दिल होता है ना, ये तो गांधी परिवार का है। जैसे कोई बन गया
जैसे कोई भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री अगर बना है तो कांग्रेस के से बना है। और अच्छा आइए भैया आप बोलिए। आप पहले नाम बता दीजिए क्या? मेरा नाम हुआ सोनू खान। सोनू खान। अच्छा सोनू जी बताइए कि आपके लिए कौन कौन सा मुद्दा है इस चुनाव में, क्या चीज सोच के वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या क्या रहेगा? सर अभी तो वोट मैंने नहीं देता क्योंकि मेरा उम्र नहीं हुआ वैसा क्वारंटाइन में। अच्छा बोल रहे हैं ना? कितना कितना उम्र है आपका? अभी मेरा तो थोड़ा ज्यादा चल रहा है, अभी थोड़ा दिन पहले नहीं बनवाया वोटर। अच्छा वोटर आई कार्ड नहीं बना है, उम्र हो गया है ना? हाँ, उम्र अरे तो महाराज बनवा लीजिए, अभी भी समय है, बनवा लेंगे। आइए। हाँ कैमरा पे देख के बोला, कह रहे है कि चुनाव आने वाला है तो वोटर लिस्ट तो कम से कम वोटर आईडी तो बनवा लीजिए। हाँ, सर बनवा लेंगे, नहीं बना है थोड़ा दिन के लिए बनवा लेंगे। अच्छा बताइए कि अगर अभी है रांची में चुनाव होने में समय, अगर वोट देना रहे तो दिमाग में क्या क्या बात चलेगा, कि किस हिसाब से आप वोट देंगे, क्या सोच के? दिमाग में तो यही चलेगा सर कि अभी का रेशन में अभी सब महंगाई बढ़ गया है, अब जान रहे हैं। कोई ऐसा सरकार आए कि पेट्रोल को भी महंगा कम कर दे। जिस समय 60 रुपये चल रहा था अभी 90-100 रुपये चल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो पेट्रोल का महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए सर। तो ऐसा कोई सरकार चुनेंगे तो तो बाकी लोग तो बोलते हैं कि ठीक है पेट्रोल का दाम तो पहले भी बढ़ता था अभी भी बढ़ रहा है, तो अभी जो बढ़ोतरी हो रही है उसका रेट कम है, जैसे कि ठीक है 97 रुपया हो, लेकिन 62-63 रुपया तो पहुंच गया था मनमोहन सिंह के समय। हाँ। तो ये तो 10 साल में कम बढ़ा है, लोग कहते हैं ऐसा, आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि कम हो जाना चाहिए, जिससे 60 रुपये लीटर हो जाना चाहिए, बस सही जानते हैं हम। अच्छा आप पेट्रोल के दाम को देख रहे के हैं। देंगे। हाँ, पेट्रोल के लिए देख रहे हैं हम, सरकार को अभी नहीं देख रहे। अच्छा आइए भैया पेट्रोल को देख- आप नहीं बोलिएगा, आइए नहीं कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, क्या है? नहीं मंजर नईम अंसारी। अच्छा नईम जी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ठीक है कि मोदी है इसलिए मुसलमान लोग नफरत करता है, वोट नहीं देता, ये सच्चाई है क्या, या फिर मुसलमान भी बाकी लोगों की तरह दूसरे विषय को सोच के ही वोट देता है? वैसा बात नहीं है, लोग परेशान है, देश में शांति नहीं है और कोई बात नहीं। आदमी का धंधा पानी जो है बिल्कुल खत्म है, किसी तरह का वैकेंसी या रोजगारी कोई लाइन से बिल्कुल देश पीछे चलते जा रहा है। बल्कि हम खुद तजुर्बा है कि देश हम लोग का कम से कम 20 साल पीछे चल गया। तो उन लोग तो बोलते हैं कि देखिए पिछले 10-15 साल में एक भी पूरे देश में दंगा नहीं हुआ, पहले कांग्रेस के टाइम में 70,000 दंगा होता था, तो चारों तरफ शांति है और जीडीपी बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, कहीं मेट्रो खुल रहा है, कहीं रोड बन रहा है। उन लोग का ये ऐसा कहना है। बीजेपी के सरकार आने के बाद सिर्फ रोडे बना है और कुछ नहीं हुआ। और शांति नहीं है, कहीं दंगा फसाद कहीं नहीं हुआ है? इससे नहीं सकता, एकदम शांति नहीं है, हर जगह होते रहता है। अच्छा रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? अब रोजगार का तो मामले खत्म हो गया इसका सरकार आने के बाद, वैकेंसी का नाम है खत्म है। और झारखंड में सुनते हैं यहाँ बहुत पेपर लीक हो जाता है, हर परीक्षा में समय पर परीक्षा हम नहीं कर सकते, नहीं। राजनीति से उतना करीब हम नहीं रहते हैं, हाथ पे रहते हैं। हाँ आपके नज़र में देश में अभी अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो सबसे बढ़िया आदमी कौन है जिसके नेतृत्व में देश अच्छा चलेगा? प्रियंका गांधी। कहाँ गए जी राजीव गांधी वाले? आइए राहुल गांधी वाले, कोई कह रहा है राहुल गांधी, कोई कह रहा है राहुल गांधी उतना टैलेंट नहीं है मेरे नजर में हाँ, हाँ। जितना प्रियंका है, मेरे हिसाब से। हाँ। तजुर्बा सबका अलग अलग। आइए बाकी सबसे राय ले लेते हैं क्या है। आइए आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जियाउल हक है। जियाउल जी, आपके यहाँ तो बहुत सारा आदमी आता होगा, दिन भर में 50 आदमी आता होगा, क्या लग रहा है कैसा माहौल है इस बार? माहौल क्या रहेगा इस बार? देखिए हम लोग को शांति चाहिए, हाँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन हम लोग को शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए और रोजगार चाहिए। और जो इतना अभी जीएसटी लगा है तो सब तो हम ही लोग के ऊपर नींबू की तरह निचोड़ दिया जाता है, तो हम लोग को कोई कमाई नहीं होता है, जितना भी देना होता है सब पूंजीपति को देना होता है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि देखिए मेरे राज्य में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हर जगह तरक्की हो रहा है। वो तो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं कि जो गरीब है उसको हम लोग ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आपको कोई योजना मिला कि नहीं मोदी सरकार का, कोई किसी योजना का लाभ? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ किसान KCC वाला मिला था, और जैसे बोला कि इस बार आप लोग का माफ हो गया, तो माफ तो हो गया, लेकिन गए वहाँ तो बोला कि नहीं अभी माफ नहीं हुआ है और अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है बैंक से।
और ये आवास वास का जो बोलते हैं कि गांव तक रोड बना, हाँ, गांव तक रोड बना है। रोड बिजली कैसा है, ठीक है? ठीक है, बिजली भी ठीक। किसान के खाते में जो पैसा आता है वो आ गया है? हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला यहाँ पे? हाँ, कुछ कुछ को मिला है। कुछ कुछ को मिला है। नल से जल मिला? अभी नहीं चालू हुआ। चालू नहीं हुआ, पाइपलाइन बिछा दिया है। पाइपलाइन बिछा दिया। तो लोग को पूछेंगे ना कि देखिए ना, सब योजना का लाभ भी उठा रहे हैं या फिर गाली भी दे रहे हैं। ये सबकी अपनी अपनी राय है। कोई किसी को गाली दे, हाँ। कोई किसी को मोहब्बत करे, तो सब अपनी अपनी राय है। सबसे अच्छा नेता कौन है जिसके नेतृत्व में देश चलेगा? प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जो हक के बात में रहे। हक मतलब कैसा? मतलब कोई भी चीज में हक में रहना चाहिए, नाजायज में नहीं रहना चाहिए कोई भी सरकार। जैसे नाम अगर है, दो चार ठो नाम दिया जाए तो नाम तो नहीं दे सकते, वो हक का काम करता है, वो सामने नहीं आता। सामने नहीं आता। ठीक है, ठीक। अच्छा, कहाँ गए? आइए, आप बताइए। हाँ, राहुल गांधी बनना चाहिए कि प्रियंका गांधी बनना चाहिए? चलिए, यहीं पे आज बहस होगा। आइए कि ज्यादा बढ़िया कौन है। आइए, आइए, इधर आइए, अगल बगल आइएगा तब ना, दोनों अगल बगल बैठिए। ये दोनों भाई हैं। अच्छा, भाई है तब तो और बढ़िया है। अच्छा, राहुल गांधी बढ़िया कि प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। मोदी बढ़िया कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। प्रियंका गांधी बढ़िया कि मोदी? ये प्रियंका तो राहुल का हुआ, मोदी तो अलग हो गया। अच्छा, वो दूसरा मोदी एक अलग दूसरा पार्टी है, बीजेपी का है वो। अच्छा, अगर तीन पार्टी का ऑप्शन दिया जाए कि झामुमो, राजद और कांग्रेस, तीनों में बढ़िया कौन? झामुमो, राजद कांग्रेस और कांग्रेस। कांग्रेस। आपके नजर में? कांग्रेस ही ठीक। कांग्रेस। आपके नजर में? महागठबंधन, इंडियन गठबंधन तो हाँ, नहीं, अभी गठबंधन है ना, लेकिन पार्टी तो अलग अलग है। कांग्रेस जी। अच्छा, आप बताइए, अगर मान लिया कि दिया जाए कि राजद कि झामुमो कि कांग्रेस, ज्यादा बढ़िया कौन? कांग्रेस ही ठीक है। कांग्रेस ठीक है। बिल्कुल। काय बढ़िया है कांग्रेस? अब लालू जी बुरा नहीं मानेंगे कि इतना ज्यादा किए हैं फिर, और यहाँ हेमंत सोरेन, देश चलाने के लिए कांग्रेस नहीं? प्रियंका में इंदिरा गांधी का आधा टूट के भरा हुआ है, पूरा फूट फूट के, इसलिए हम पसंद करते हैं, और कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी जैसी दिखती? बिल्कुल, न दिखती है न। हाँ। पूरे हर चीज हमको लगता है, बयान करना या तो सोच विचार, हर चीज लगता है हमको। अभी मोदी जो है सिर्फ इसको मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ सूझबे नहीं करता है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम काम भी करते हैं। क्या काम करता है? कौन मंदिर को तोड़ना है, कौन मस्जिद को तोड़ना है, मुसलमान को कहाँ भेजना है, हिंदू को कहाँ भेजना है, कैसे लड़ाना है, उसके अलावा कुछ उसको पता नहीं। ठीक है। आपका क्या नाम क्या है? जाकिर। जाकिर जी, आप बताइए कि 10 साल मोदी का और 10 साल मनमोहन सिंह का, ज्यादा बढ़िया कौन था? मनमोहन सिंह था। लेकिन इन लोग तो बोलते हैं कि हम लोग अर्थव्यवस्था सुधार दिए और जीडीपी हम लोग तीसरा नंबर पे आ गए हैं, और मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत हालत खराब था। कौन अपने आप को बुरा कहता है? सब तो अच्छा ही करता है। कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं ना कि ठीक है, काम ज्यादा बढ़िया किया हुआ, लेकिन समाज में तनाव ज्यादा है इसमें। और इन लोग का कहना है कि देखिए, कांग्रेस राज में 70,000 दंगा हुआ था, हमारे राज में दंगा नहीं होता। दंगा देखिए, कहने का मतलब दंगा का देखना है। हम लोग को तो भाई सामने रोजगार मिल रहा था, एचएससी बनाए, कांग्रेस बनाए, इसीलिए हम लोग अच्छा करते हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। बेरोजगार कितना पड़ा है अभी देख रहे हैं आप खुद अपने। कुछ लोग जैसे कि आप लोग से बात किए ऐसे ही, तो कुछ लोग जब देखेगा तो बोलेगा कि अरे इन लोग तो मुसलमान है इसलिए बोल रहा है, नहीं तो बाकी अगर दूसरा रहता तो इन लोग मोदी को सपोर्ट रहता। ऐसा है कि नहीं, है क्या? नहीं, वैसा ख्याल से हम लोग नहीं बोल रहे। देश कहाँ जा रहा है उसके ख्याल से हम लोग बोले। जितना दिन कांग्रेस था उतना दिन किसी को रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता था। अब जब से 2014 से जो आया है रोजगार, सबका विकास, सबके साथ, विकास का तो नाम है नहीं। सबका साथ सबका विकास जो बोलते तो ये सबका बोलते हैं वो बेकार, एकदम महा फालतू है। किसी के साथ कोई विकास ना, वो एक भाषण है। जैसे 15,000 या तो 15 लाख, ये सब जो है ना, तो अमित शाह का बोले थे ये तो एक ई है, जुमला है। इसी तरह से ये जुमला सरकार है, देश चलाने वाला सरकार नहीं है। देश को देखना चाहिए, आदमी को देश को देखना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है, पीछे आ रहा है या आगे बढ़ रहा है।
तो हमको तो आगे बढ़ने से ना मतलब है, पीछे घूरने से तो मतलब नहीं। अच्छा, बहुत सारा लोग ये कहते हैं कि जब बाकी लोग वोट देता है ना तो वो कोई महंगाई को लेके, कोई बेरोजगारी को लेके, लेकिन यही मीडिया में ही चलते हुए हम भी सुनते हैं कि मुसलमान जब वोट देता है तो पहले धर्म को देख के वोट देता है। ये सच वोट में नहीं आता, देश वोट में आता। देश के लिए लोग वोट देता है, धर्म के लिए वोट नहीं है। धर्म के लिए वोट क्या होगा? वोट धर्म के लिए नहीं, चाहे कोई कैंडिडेट कैसा भी रहे, हमको खाली भाजपा को हराना है, इस चलते वोट। इस मैटर पे भी नहीं रहता। अगर भाजपा भी अच्छा काम करता, देश को आगे बढ़ाने का काम करता, देश को आगे बढ़ाने का काम करता, तो भाजपा को ही लोग देते, और देते हैं। और नहीं देते हैं तो फिर जीतता कैसे है? इतना जो देश में वोट है तो सिर्फ हिंदुओं का वोट से नरेंद्र मोदी जीत जाते, वैसा बात नहीं है। मुसलमानों का वोट है, उसमें मुसलमान का वोट है, इसीलिए जीतता है। अगर मुसलमान एक साइड हो जाता है तो कैसे जीतेगा? फुल बहुमत उसको मिलेगा कैसे? एक गंभीर विषय है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि समाज सुधार हर जगह पे हुआ। मुसलमानों में जब भी कोई सुधार करने की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा विरोध हो जाता है। जैसे अभी 3 तलाक वाला आप सुने होंगे, 3 तलाक वाला आप सुने होंगे। 3 तलाक पे क्या राय है? वो जो नया कानून लाया है उसके बारे में सुने हैं कि नहीं सुने? इसके बारे में सुने हैं, मगर इसका पूरा हम डिसिप्लिन से आपको नहीं बता सकते, काहे कि हम जानते नहीं। अब जिस चीज़ को हम नहीं जानेंगे। पहले ये करता था कि जैसे जब मन तब छोड़ दिया, 3 बार मुंह से तलाक बोल दिया। अब भाई कोई दारू पी के तलाक बोल दे रहा है, कोई चिट्ठी भेजवा दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहा है। अब नया नियम यह है कि नहीं, बिना कोर्ट के दोनों जाएगा पक्ष में, कोर्ट में तबे होगा। ये सही है कि जी? कानूनी मामला नहीं है, धार्मिक मामला। 3 तलाक धार्मिक मामला है, कानूनी नहीं। कैसे? इसलिए कि ये धार्मिक मामला इसलिए है कि माने ये 3 तलाक जो है ये सही है या गलत है, इसका फैसला धर्म करेगा, कानून में। तो कई लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से थोड़ी चलेगा। संविधान में भी तो धर्म है, ऐसा बात तो नहीं है कि संविधान में धर्म नहीं है। तो फिर सुधार होगा कैसे? देखिए ना, जैसे कि अब आप कहें कि ये 3 तलाक धार्मिक मामला है, कानून का मामला नहीं है, लेकिन कोई तो पहल करेगा ना। जैसे किसी की बहू बेटी को छोड़ दिया, ऐसी दारू पी के बोल दिया तलाक, या फिर व्हाट्सएप कर दिया, या फोन पर कर दिया, तो ये तो गलत बात है ना। गलत तो है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसका फैसला मतलब माने जो आलिम लोग हैं उन लोग करते हैं कि सही है या गलत है। तो हम लोग तो मान के ही चल रहे हैं कि जो फैसला मतलब कानून जो बना दिया है वो सही है। अच्छा, कोर्ट कचहरी फैसला करे तो क्या दिक्कत? कोर्ट कचहरी मतलब वो तो अपना संविधान जो है या मतलब अपना जैसा है उस हिसाब से करेगा। मेरा जो शरीयत कहता है उस हिसाब से तो नहीं फैसला देगा। आपका क्या कहना है इस मामले पर? चाचा कह रहे हैं कि जो 3 तलाक है वो धर्म का मामला है, मजहब का मामला है, वो कानून का मामला नहीं, और शरीयत के हिसाब से फैसला होना चाहिए, वो अदालत के हिसाब से नहीं। आपका क्या राय है? शरीयत तो आदमी जबरदस्ती, मतलब यहाँ शरीयत में फैसला होना चाहिए, उसको अदालत ले जाता है। ये जबरदस्ती है, ये बरियारी है कि हम आपसे जैसे भी करके हम जो सोचे वही फैसला होना चाहिए, इसलिए जाता है वहाँ। मतलब जबरदस्ती मोदी सरकार थोप रही है मुसलमानों पे अपना कानून, ये कहना चाह रहे हैं। अगर वो कहते कि भाई आप अपना समझिए इस मामले में, सब ठीक है। तो 70 साल तो अपना समझने के लिए छोड़ ही दिया, लेकिन देखते हैं किसी गरीब बच्ची को पता चला कि कोई ऐसे ही छोड़ दिया, कोई फोन करके छोड़ दिया, कोई दारू पी के 3 तलाक कह दिया, तो वैसा सुनाता है, वैसा बात नहीं है कि कोई कह दिया हो गया, उसका भी फैसला होता होगा समाज में, ऐसा बात नहीं। लेकिन बहुत ऐसा लोग आदमी हैं जो समाज से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उसको क्या करेगा? वो तो भाई सीधे वहीं जाएगा, यहाँ हम आपसे बोलने से भी नहीं मानेगा, वो सीधे वहीं जाएगा। उसको लगता है यही मेरा सब कुछ है, यही फैसला होगा। समाज से हट गया वो आदमी वहीं जाएगा। कहाँ? कोर्ट? हाँ, कोर्ट जाएगा। जो समाज में पहले फैसला समाज में कराएगा, वहीं सही, वहाँ अगर सही ना हो तब जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे ना कि भाई एक तरफ आप कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और जब अपना मामला आता है तो फिर कहते हैं कि शरीयत से चलेगा। तो फिर यही बात पे फिर दूसरे लोग बोले कि भाई वो सब चाहते क्या है, कि संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? बात बढ़ जाए तो आदमी जैबे करता है वहाँ, लास्ट स्टेज तो वही है।
लेकिन पहल तो यहाँ ना करना चाहिए पहले, तो पहले नहीं करके एकदम शुरुए वहीं चल जाता है। अच्छा, शुरुआत में नहीं जाए, पहले समाज के स्तर पहले पे। समाज का स्तर से फाइनल कर ले, हाँ। ना हो तब फिर वहाँ जाए, कैसा तो होता नहीं है। आपको क्या अच्छा, आइए भैया, आपका नाम पहले बता दीजिए, क्या नाम? जी मोहम्मद सरफराज अली। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग का बहस हो रहा है, ये चल रहा है कि जैसे कि जो कुरीति है समाज में, तो बहुत जगह पे देख रहे हैं कि ये फैल रहा है, कहीं बाल विवाह हो जा रहा है, कहीं ट्रिपल तलाक वाला आप जानते ही होंगे। जी। तो भाई पहले समाज नहीं सुधार सका, तबे तो उनको कानून बनाना पड़ा। आपकी क्या राय है कि ये जो ट्रिपल तलाक वाला कानून लाया है, या मोदी जी जो भी कह रहे हैं कि बदलाव होगा, वो सही है कि गलत है मुस्लिम समाज में? देखिए मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक वाला जहाँ तक ट्रिपल तलाक का मामला है, तो पहले तो हम लोग अपना शरीयत के हिसाब से देखेंगे। और शरीयत में ट्रिपल तलाक वाला कोई मामला ही नहीं है। मतलब शरीयत में ट्रिपल तलाक होता है ना, जैसे या फिर बाल विवाह। अब कोई कहता है कि 15 साल के 12 साल 13 साल की बच्ची का शादी हो जाता है, कोई अधेड़ आदमी से। ये सब तो कुरीति है ना। कुरीति है, लेकिन देखिए बालिग जहाँ तक है ना, वो हम लोग का इस्लाम धर्म में याद नहीं है कै साल में, लेकिन 12 या 13 साल में बालिग हो जाता है बच्चा या बच्ची। तो शरीयत के हिसाब से शादी कर दिया जाए, समझे। लेकिन अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो वो सही नहीं। कम से कम भारत का कानून कहता है कम से कम 18 साल होना चाहिए, और शरीयत कहता है कि कितना 13 है कि 15 साल। मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी होता है कि जब माहवारी शुरू हो जाए उस समय से किया जा सकता है। बालिग हो जाता है लड़का या लड़की, समझे। तो शादी का शरीयत में इजाजत है निकाह करने का, लेकिन अगर कानूनी या संविधान के हिसाब से देखा जाए तो वो गैर कानूनी है। एक आखिरी विषय जो आप लोग से पूछना चाहते हैं, मदरसा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। अब मीडिया में, टीवी में आप लोग देख ही रहे होंगे, कोई कहता है कि मदरसा है आतंकवादी पैदा करता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई होता है। तो सरकार का कहना है कि एक काम करो, मदरसा अगर ठीक चीज है तो वहाँ बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ाई शुरू कर दो, वहाँ कंप्यूटर डाल दो, इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं। और अधिकतर जगह में अब मतलब जो स्कूल वाला सिलेबस है चलाया जा रहा है। हाँ, हिंदी इंग्लिश सारे चीज़ चलाया जा रहा है, प्लस अपना दीनी तालीम भी दिया जा रहा है। हाँ, बहुत सा मदरसा है अभी यहाँ झारखंड में, रांची में ही है। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि मदरसा जो भी पढ़ाया जाता है उसको बोर्ड से अगर जोड़ दिया जाए, जैसे CBSE से या झारखंड बोर्ड से, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वो तो जुड़ता ही है। लेकिन जो अपना हम लोग का है इस्लामी, उसको कम से कम जान लेना चाहिए, उसके बाद फिर वहाँ जुड़ता ही। लेकिन उतना पढ़ नहीं पाता गरीबी के कारण। सरकार को व्यवस्था अपना ठीक कर दे तो मदरसे की जरूरत नहीं, मतलब बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होने लगे तब। उर्दू अरबी जो चीज़ हम लोग को जरूरत है, जो चीज़ सही समझते हैं हम लोग, वो चीज़ तो होता ही है, लेकिन कम मात्रा में होता है, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हम लोग। आपको क्या लगता है अच्छा कि पढ़ाई कौन सा जरूरी है? वो ज्ञान विज्ञान का पढ़े, या फिर ये जो आप लोग बोलते हैं कि दीनी तालीम वगैरह? देखिए, कोई भी विज्ञान हो या मैंने कोई भी साइंस हो, बिना धर्म का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धर्म के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए सबको, अपना धर्म के बारे में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको सबसे पहले अपना धर्म के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद मतलब जहाँ जाए, जिधर जाए, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन धर्म में जो बुराइयां हैं उसका भी त्याग करना चाहिए, कि कुछ न कुछ तो खराबी हर जगह पे है ना। अब भाई लिखा हुआ था, मान लिया कि 5000 साल पहले, उस वक्त समाज का परिस्थिति क्या होगा, आज क्या परिस्थिति है, तो कुछ चीजों को छोड़ देने में भलाई है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं मतलब जो है सो है। अब इसलिए कि अगर आप किसी भी चीज को मान लीजिए कि गलत कह दीजिए, तो उसको आप साबित कर दीजिए कि गलत है, तो फिर मान लेंगे हम। लेकिन उसको साबित कीजिएगा तब न मानेंगे, कि नहीं गलत कह दीजिएगा तो गलत तो नहीं मान लेंगे। तो आप बोलिएगा कि नहीं भाई, उसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। अब भले ही विज्ञान कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, लेकिन भाई उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी साकीन है, एक जगह खड़ा रहती, तो आप क्या मानेंगे दोनों में? देखिए, बहुत
ऊपर की बात है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं जी। अच्छा, नहीं, हम विज्ञान के बारे में बात करें, बताइए, नाम पहले बता दिया। किशन ठाकुर। किशन। अच्छा, मान लिया कि आपके धर्म में, आप हिंदू धर्म में, अगर मान लिया कोई धर्म ग्रंथ में ये लिखा हो कि पृथ्वी एक जगह टिका रहता है, सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन आपको विज्ञान से पता चल गया कि नहीं भाई, पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो आप पहले वाले चीज को छोड़ दीजिएगा छोड़ देंगे। कि इस बात पे पकड़े रहिएगा कि नहीं भाई, अब मेरे तो धर्म ग्रंथ में लिखा गया। नहीं, छोड़ देंगे पहली वाली बात को। हाँ। पृथ्वी चक्कर लगाता है, ये नॉर्मली बात है। और ये जो मतलब अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है। तो अब यहीं पे फर्क आ जाता है ना। देखिए ना, ये कहते हैं कि नहीं, धर्म सबसे पहले, और आप कहते हैं कि नहीं, धर्म है लेकिन तर्क भी साथ में रहना चाहिए। क्या चाहिए ना? अब पृथ्वी घूमता है ये तो सबको पता ही है। अब उस चीज को बोलेंगे पृथ्वी एक जगह रहता है तो नहीं, वो संभव नहीं है ना। सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमता है। इसके लिए कभी दिन इस साइड होता है तो दूसरे साइड कहीं पे रात होता है। और वहां तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये है नेचुरली, है तो चल ही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।